हेलो दोस्तों, जय श्री श्याम, जय श्री राम। तो आज मैं आपको खाटू श्याम जी की कथा सुनाने जा रही हूँ। जो उनको ना शीश का दानी क्यों कहा जाता है, हारे का सहारा क्यों कहा जाता है और तीन बाणधारी क्यों कहा जाता है, इसके बारे में मैं आपको पूरी विस्तृत जानकारी दूंगी। तो बर्बरिक नाम था उनका महाभारत के युद्ध के टाइम बर्बरिक नाम था। और ये थे भीम के पौत्र थे और घटोत्कच के पुत्र थे। और बर्बरिक ने तीन बाण कैसे प्राप्त किए? उन्होंने शिवजी की कठोर तपस्या की थी और शिवजी प्रसन्न होकर शिवजी ने इनको तीन बाण दिए थे। और इन तीनों बाणों की अलग अलग विशेषता है। पहले बाण की विशेषता है कि उन सभी स्थानों या शत्रुओं को चिन्हित कर जिन्हें उन्हें नष्ट करना होता, जो भी उनके शत्रु थे उनको नष्ट करना होता था, वो पहला बाण चलाते थे शत्रुओं के लिए। और दूसरा बाण था उन लोगों को चिन्हित करना जिन्हें उन्हें बचाना। और दूसरे बाण की विशेषता थी कि जिन लोगों को उनको बचाना था उनके लिए इन्होंने दूसरा बाण चलाया। और तीसरे बाण की विशेषता थी एक पल में सभी चिन्हित शत्रुओं का संहार कर, यानी एक साथ में सभी जो भी उनके शत्रु थे उनको चिन्हित करके उनका संहार कर वापस बर्बरी के तर्कस में लौट आता था। तीसरा बाण क्या है? शत्रुओं को मार कर और बर्बरी के तर्कस में वापस लौट आता था। इसी कारण उन्हें तीन बाणधारी कहा जाता है। इस कारण हम खाटू श्याम जी को तीन बाणधारी कहते हैं। और उन्होंने माँ को वचन दिया था, इसलिए उनको हारे का सहारा कहा जाता है। माँ को वचन क्या दिया था? देखो, जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था तो बर्बरिक ने भी युद्ध देखने और उसमें भाग लेने की इच्छा जताई। प्रस्थान करने से पहले उन्होंने अपनी माता मोरवी को वचन दिया कि युद्ध में जो भी पक्ष हार रहा होगा वे उसी की तरफ से लड़ेंगे। इसी प्रतिज्ञा के कारण आज हम उन्हें हारे का सहारा कहते हैं। तो अपने माँ के वचन के कारण उनको हारे का सहारा कहा जाता है। और उन्होंने कहा कि अगर कौरव हारेंगे तो कौरवों का साथ देंगे, अगर पांडव हारेंगे तो पांडवों का साथ देंगे। और इस कारण खाटू श्याम जी को हारे का सहारा कहा जाता है। और नेक्स्ट जो कहानी है वो आगे वाले वीडियो में बताएंगे। आपको ये वीडियो कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर पहली बार देख रहे हो तो। जय श्री श्याम।